Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं, रिश्ते को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आज की रीडिंग में जो फुल मून है 15 नवंबर का, हम उसे भी कंसीडर करेंगे एंड 11/11 पोर्टल खुल गया है, हम इसकी एनर्जी को भी ज़रूर कंसीडर करेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी एक बार रिकन्फर्म ज़रूर करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा अपना माइंड कूल डाउन कर लीजिए। आपने ऑलरेडी कुछ परसेप्शंस अपने पार्टनर के रिगार्ड में अगर बनाए हुए हैं तो उन परसेप्शंस को रिलीज कर दीजिए और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। देखिए, 11/11 पोर्टल का खुलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट ये इवेंट आपकी मैनिफेस्टेशंस को और आपकी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा डिपिक्ट करता है, ठीक है। एंड अगर मैं फुल मून की बात करूं तो डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में फुल मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। उसका कारण क्या है कि फुल मून जो है वो हमारे इमोशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है और इमोशन का साइकिल इस टाइम पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। देखिए, जैसे ही आज 11/11 पोर्टल खुला है, अब धीरे 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 आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी वाला जो फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। आप ईश्वर की तरफ को बहुत ज्यादा इंक्लाइन होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका बिलीफ मैनिफेस्टेशन में, विजुअलाइजेशन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज आपके अपने लिए है, आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए है, आपकी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स की ग्रोथ के लिए है, ठीक है। और आप ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में रहने वाले हैं। इस रिश्ते को लेकर भी आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। आपको आपके रिश्ते में ऐसी कोई भी ब्लॉकेज महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये वक्त की चुनौती है और वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। आप इस तरह की वाइब्रेशन में ज्यादा रहने वाले, ठीक है। एंड आपके जो पार्टनर है ना, वो आप कुछ टाइम के लिए आपको स्टॉक बहुत ज्यादा करने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज जानने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि आप अपने पार्टनर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप जिस स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आगे बढ़ रहे होंगे ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में ना एक नया मकसद खोज लिया है और आप उसी एम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज फील नहीं होगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर ये अजम्पशन बना चुके हैं। और ये 11/11 पोर्टल से ही एनर्जीज चैनलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं। वैराग्य का कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर यहाँ से आपको जज करने वाले हैं, ठीक है।
और एक चीज और है, अगर आपको 1111 पोर्टल का असर वर्ल्ड वाइड देखना है ना, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट सेव्ड है ना, उनके स्टेटस चेक कीजिएगा। मोस्टली अब 1111 पोर्टल के बाद लोग स्पिरिचुअलिटी के स्टेटस बहुत ज्यादा अपलोड करेंगे। ठीक है, ये मैंने वैसे ही एक जनरल चीज आपको बताई है कि ये जो एनर्जी है ये इसी तरह से फ्लो करती है। ठीक है, अब आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा उत्सुक रहने वाले हैं एक बार आपसे बात करने के लिए। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि अगर ईश्वर की मर्जी है तो बातचीत होगी, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो आप बातचीत करने के लिए चाहे जितने मर्जी प्रयास कर लें, आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपके बारे में किसी क्लोज फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से या फिर आपके किसी फ्रेंड से बात करने वाले हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में, लेकिन आपको जब वो कॉमन फ्रेंड या जो बीच का मिडल मैन है जब आपको ये चीज बताएगा तो आप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक अंध भक्ति में आप कहीं ना कहीं चूर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका रिलेशनशिप सेलिब्रेशन की एनर्जीज की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आपने अब मैनिफेस्ट करना शुरू किया और आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से आपको ये चीज फील होगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर इमोशंस हैं, वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। इस चीज को आप बहुत ज्यादा अफर्म करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस कम्युनिकेशन के लिए आप तरस रहे थे ना इतने टाइम से, अब जब वो कम्युनिकेशन होगा, आप उस कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप एक क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ एस्टैब्लिश नहीं करने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट इस वजह से करना चाहते हैं कि वो आपसे अपने हालात कहना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, जबकि वो एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये प्रिकॉशन है कि जो मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन है, वो गलत चीजें नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचकर आप कम्युनिकेशन को अवॉइड करते रहें, ये चीज आपके लिए गलत साबित हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। आपके पार्टनर को ये फील होने वाला है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको दूसरों के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपके पार्टनर मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए ये चीज फील करने वाले हैं, क्योंकि आपकी इंक्लिनेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर पहले ही बहुत डर डर कर तो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होने वाला है कि आपने तो ऑलरेडी उनके लिए एक जजमेंट बनाई हुई है, उस जजमेंट के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहकर आप स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि आपको बार बार कम्युनिकेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल कम्युनिकेशन है जो आपके पार्टनर आपके साथ एक बार एस्टैब्लिश करने की कोशिश करने वाले हैं। आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपने पहले ईश्वर पर भरोसा ही नहीं किया। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। आपको ऐसा फील होगा कि दुनियादारी में कुछ भी नहीं रखा है, आपको अपने उस फील्ड को एक्सप्लोर करना है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, और चीजों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे। स्पिरिचुअलिटी बिना किसी मकसद से की जाती है। मतलब अगर आप पाठ पूजा भी करते हैं ना, उसमें कोई मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक मकसद से स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लाइन होने वाले हैं, जो कि एक गलत चीज है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जाना गलत चीज नहीं है, लेकिन उसमें एक मकसद रखना वो गलत चीज।
ठीक है, वो एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है और आपके पार्टनर को आपका ये प्रैक्टिकल बिहेवियर समझ नहीं आएगा। आपके पार्टनर आपको स्पिरिचुअली अलाइन नहीं मानने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर ना उनकी कमी कोई और व्यक्ति पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस आ गया है और अब आप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से नर्चर करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर चाहे अपनी लाइफ में जितनी मर्जी पेन एक्सपीरियंस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में लगे हुए हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आने वाली है और आप इस दौरान बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप विजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, आप दान पुण्य पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। आपकी एनर्जीज अलग डायरेक्शन में, आपके पार्टनर की एनर्जीज अलग डायरेक्शन में। आपको इस तरह से देखकर आपके पार्टनर थोड़े से स्टक होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब आपसे बातचीत करके कोई फायदा नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी बातों को अब सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, और आपका ये रिलेशनशिप स्टक का स्टक एनर्जीज में ही रह जाएगा और ये एक बहुत बड़ा साइक्लिक शिफ्ट है। ये साइक्लिक शिफ्ट आपका नो मून से चैनलाइज हुआ था, दिवाली से चैनलाइज हुआ था, एनर्जी उस टाइम पर चैनलाइज हुई थी और अब ये एनर्जी जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। आपको बीच में डिस्ट्रैक्शन मिल गई पोर्टल खुलने से, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपनी जर्नी की तरफ। आप में से कुछ लोगों को तो ये लगेगा कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारे पार्टनर तो हमारे पास वापस आ ही जाएंगे, बस हमें स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। हमारे पार्टनर की लाइफ में चाहे जो मर्जी होता रहे, हमारे पार्टनर तो अल्टीमेटली हमारे ही हैं और उनका रीयूनियन हमारे साथ होगा ही होगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, आपके इस रिश्ते के अंदर आप खुद भी इल्यूजनरी एनर्जीज में मुझे एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं कि फ्यूचर तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही होगा। आप अपने मान सम्मान के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं और जबकि आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं कि पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा था और आपके पार्टनर कोशिश करेंगे कि वो एक बार आपसे बात करके अपने उस रिलेशनशिप को एनहांस करें और आपके पार्टनर आपको जब इस तरह से बदला हुआ महसूस करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको देखेंगे इस तरह से बदला हुआ, एनर्जीज में महसूस करेंगे, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि नहीं, आपसे बातचीत अब नहीं करनी चाहिए। और एक तो इल्यूजन आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी क्रिएट कर रही थी, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप चल रहा है और यहाँ पर सेकेंड इल्यूजन आप अपने तरीके से खुद क्रिएट करने में लगे हुए हैं। वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर बस असहाय होकर एक बार आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा और आप ना ये जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं वो सपने सपने ही रह जाएंगे। अभी तो 11/11 पर ये पोर्टल खुला है, 22 पर ये पोर्टल बंद हो जाएगा, 22-23 के अराउंड ये पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद ना आपको एक जागृति होगी कि आप पता नहीं कौन सी धुन में सवार थे कि आपको ये चीज समझ ही नहीं आई कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। जी हाँ, आप दोनों का जो सेपरेशन का साइकिल, मेजर साइकिल जो चैनलाइज हुआ है, वो अब मटीरियलाइज होने जा रहा है। 15 के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने का एक भी प्रयास नहीं करने वाले हैं और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट की एनर्जीज धीरे धीरे चैनलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से टर्न हो जाएंगी कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी तरफ मुड़कर भी देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपके पार्टनर को आप अभी तक ब्लेम करते आए हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे इमोशनल विड्रॉल कर लिया है। अब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल इमोशनल विड्रॉल क्या है। आपके पार्टनर की लाइफ में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी पास्ट में, आपको ये फीलिंग अब आएगी। दैट विल बी आफ्टर 23rd। ठीक है, आपको ये पछतावा होगा कि आप अपने इस रिलेशनशिप में चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने वक्त को अपने हाथ से गवा दिया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आप बहुत ही ज्यादा एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में एंटर करेंगे 23rd के बाद। आपको ये फील होगा कि कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ से क्या चीजें छूट गई, कहाँ पर आपने अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड किया। आपके पार्टनर की रियलिटी आप अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एक्चुअल रियलिटी क्या है वो आपको 23rd ऑफ नवंबर के बाद पता लग जाएगी।
ठीक है, क्या हुआ क्या था थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, उस चीज पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आप उस एनर्जी को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। 23rd के बाद आप उस एनर्जी को इसलिए ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो साइकिल जो है वो मटेरियलाइज हो चुका होगा और आप में से कई लोगों को हार माननी पड़ेगी इस चीज को लेकर कि अब ये रिश्ता आपका नहीं हो सकता। ठीक है, बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन बिल्कुल सही है, डरा नहीं रही हूँ मैं, तो कब से आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि एनर्जीज इसी डायरेक्शन में चल रही हैं, प्लीज इस चीज को समझिए। रातों रात एनर्जीज का चेंज नहीं होता है, कुछ दिन लगते हैं, एक महीने के अंदर अंदर आपका ये रिश्ता क्लोजर की तरफ जा रहा है, फाइनल सेपरेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझने के लिए पास्ट से ही तैयार नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगे, और अब तो आपको समझाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है क्योंकि अब आप एक वो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का मेन मकसद मानने वाले हैं। ये 11 दिन की स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ को ना अपसाइड डाउन करने वाली है। ये 11 दिन ही आपको ये स्पिरिचुअलिटी फील होगी। आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते हैं कि ये जो 11-11 पोर्टल खुलता है ना, ये हमारे ड्रीम्स को पूरा करने का पोर्टल होता है, ये एक्शन का पोर्टल होता है, ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है, ये अपने सपनों को साकार करने का एक तरीका होता है, ताकि जो नया साल शुरू होगा 2025 उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उसे हासिल कर पाएं। ठीक है, आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांग एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और आपकी ये इल्यूजन की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है। आपके पार्टनर को आप वक्त नहीं देने वाले हैं, आप अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले हैं। उससे बड़ा फायदा इस थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है, ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर कोई भी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं करेगी क्योंकि जो एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने नो मून पर चैनलाइज की है वही एनर्जी इस थर्ड पार्टी को रिजल्ट देगी, और आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते से हार मान कर इस थर्ड पार्टी को इस फुल मून के बाद कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर अब आइसोलेटेड इंटरनली फील करेंगे। मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अपनी मेच्योरिटी के बेसिस पर उन्हें ऐसा ही लगेगा कि अब शायद ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन दोबारा कभी हो। ठीक है, आपके पार्टनर को ये फील होगा कि इमोशनली अब वो कंटेंटमेंट कभी भी अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर सकते हैं, जो कंटेंटमेंट उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ मिल रही थी। आपको आपके पार्टनर ने इमोशनली ड्रेन किया, कुछ टाइम पीरियड के लिए किया, लेकिन अब आपके पार्टनर को पूरी जिंदगी इमोशनली ड्रेन होकर ही रहना पड़ेगा। आपके पार्टनर इस तरह से एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बर्डन्ड एनर्जीज में रहेंगे। आपके पार्टनर उन सभी बातों को सच मानने वाले हैं जो थर्ड पार्टी अक्सर आपके पार्टनर से कहती है। आपके पार्टनर नर्चरिंग एनर्जीज में नहीं होंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सच में नर्चर करना चाह रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इस दौरान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि शायद अब लाइफ का यही एकमात्र रास्ता बचा है जिस पर चलकर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस थोड़ी बहुत जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, या फिर लाइफ को एक बार सुकून से जी पाएंगे। नहीं तो ये जो डाइसी जिंदगी जीना आपके पार्टनर के बस की बात भी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जीज में रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्हें अपने फियर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपकी तरफ से कोई एनर्जी वो एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन को आपके पार्टनर पूरा नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ भी 12-13 के बाद बहुत ज़्यादा डिट्योरेट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा सफरिंग एनर्जीज में रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का सहारा बनकर खड़ी रहेगी। इस थर्ड पार्टी की मेहनत है ये नेगेटिव वे में, जिसकी वजह से आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते में आगे होने जा रहा है। मैं आपसे मतलब शर्त लगा सकती हूँ इस चीज़ पर कि 23 नवंबर के बाद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये देखना बंद कर देंगे, टैरो रीडिंग्स नहीं देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस नहीं देखेंगे। अपने रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना, आपके पास एकमात्र ही रास्ता बचेगा।
ठीक है। सो ये होने जा रहा है आपके रिश्ते में आगे, और ये आपकी वजह से ही होने जा रहा है, क्योंकि सही वक्त पर सही गाइडेंस को ना फॉलो करने से यही सब कुछ होता है। और जिन लोगों ने अपने गाइडेंस को समझा है और एक्शन ले रहे हैं, आपके रिश्ते में ये फाइनल साइकिल मटीरियलाइज नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक आपको बहुत सारी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम टैरो से चेक करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने जा रहा है। आपके रिश्ते में आगे क्या होने जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने जा रहा है। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सन का कार्ड है। देखिए, अब आप दोनों के बीच की ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा पेनफुल होने जा रही है। आपको ये चीज़ महसूस जल्दी नहीं होगी, आपको पश्चाताप 23 के बाद होगा, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये पेनफुल एनर्जीज ये 12-13 तारीख से ही चैनलाइज हो जाएंगी, जहां पर आपके पार्टनर की पेन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं आएगी और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बिलीव करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये आपकी इल्यूजन की एनर्जीज हैं, इसकी वजह से आपके चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप टाइम वेस्ट एक्चुअली ज़्यादा इस चीज़ में करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में टाइम वेस्ट वाली बात नहीं होती है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप इस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक से एक ऐसा बदलाव होगा इस फुल मून के बाद कि आप ये चीज़ विटनेस करेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। आपके पार्टनर की ये जो डाइसी सिचुएशन है ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और आप इस डाइसी सिचुएशन में एंटर कर जाएंगे कि क्या किया, क्या हुआ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट क्या आ गया। और अब आपको हिम्मत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर भी हिम्मत रखकर ही अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करने वाले हैं। और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो ये रिश्ता है ये और ज़्यादा गहरा होने वाला है। आपके पार्टनर हो सकता है 15 को ही इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दें, लेकिन उस चीज़ को आप मटीरियलाइज होता हुआ आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर देखेंगे। लेकिन साइकिल 15 तक डेफिनेटली कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में रहकर अपने आप को मारकर इस थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर करने वाले हैं, या कह लीजिए सिचुएशन के सामने सरेंडर करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी डार्क एनर्जी के इफेक्ट में है, वो तो आपको 1 मिनट में गलत समझ सकते हैं और वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। आप कोई गलत रास्ते पर नहीं हैं, बट आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि किस पॉइंट पर क्या एक्शन आपकी तरफ से होना चाहिए। जिस एक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, वो एक्शन अब लेने वाला नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी का अगर आपको एक्शन लेना था तो ये बहुत पहले आपको ले लेना चाहिए था। 11-11 पोर्टल आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ में यही चीज़ एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज बन सकती है। ठीक है, तो आपको अपने रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं ये तो आपके साथ अलाइन हो ही जाएंगे, बिकॉज पोर्टल ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी बेसिस पर आप अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में ले आएंगे, वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। आपके पास वक्त है कि आप 15 से पहले पहले अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसमें जानने की कोशिश कीजिए कि साइकिल ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर ब्रेक हो सकता है तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये चीज़ महसूस हो रही है कि मैम हम 15 तक भी अगर रीडिंग ना ले पाए तो क्या चीज़ें होंगी। देखिए, उस टर्म्स में आपका वो साइकिल चैनलाइज मतलब मटीरियलाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनर्जी को ब्रेक करना चाहते हैं तो एनर्जी का ब्रेक होना अगर रिवर्सिबल है तो हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं, आप आराम से अपना स्लॉट बुक कर लीजिए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। डेफिनेटली
आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर पॉसिबल है तो। ओके, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और जो ऑलरेडी एक्शन की एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके केस में ये साइकिल चैनलाइज नहीं होगा, ठीक है, मतलब मटीरियलाइज नहीं होगा। चैनलाइज तो हो चुका है लेकिन मटीरियलाइज नहीं होगा। ओके, सो आप किसी और के साथ भी अगर रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ में बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन आपको सही रेमेडी बता दे, सही हीलिंग बता दे, ताकि आपका रिलेशनशिप बच सके, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों को डाउट्स है हीलिंग को लेकर। अगर आप हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। तो पहला कार्ड है डिसेप्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज माइलस्टोन का कार्ड है, पीपल का कार्ड है, एंड अगेन पीपल का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिल डिक्रीज का कार्ड है यहाँ पर। ओके, देखिए सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, होने जा रहा है, ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। आपके अगेंस्ट ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कान भरने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर एफर्ट लेने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आएगा और ये थर्ड पार्टी इस मौके का फ़ायदा उठाएगी विद मैनिपुलेटिंग एनर्जीज, और आपके लिए आपका रिश्ता और बड़ी चुनौती बन जाएगा। आपके पार्टनर के अराउंड नए लोग हैं, मतलब थर्ड पार्टी एनर्जी है जो ये दावा कर रही है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी सपोर्ट कर रही है, और आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस रिलेशनशिप को सही करने में आपकी मदद करे, जो आपको समझाए कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनका समाधान किस तरह से हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप का जो साइकिल है वो डिक्रीजिंग की तरफ स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर फर्टिलिटी आपके रिलेशनशिप की ख़त्म होने वाली है। बहुत थोड़ा बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत थोड़े को आपको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए एक्शन आपको लेना होगा। आपके पार्टनर ये एक्शन नहीं ले पाएंगे। ओके, सो आई होप आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।